नमस्कार आप सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आप सभी के समक्ष आज फिर से एक नए मोटिवेशन सेशन के साथ उपस्थित हुई हूँ। और शुरू करने से पहले आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस धनतेरस पे मेरे मन में आया क्यों ना जो है आप लोग जिस धन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपका लक्ष्य, उस पर क्यों ना मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स दूँ और जिनको लेकर के कि आप अगले धनतेरस तक अपनी सफलता को हमारे साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस टॉपिक को, और इसके ऊपर जो विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। तो ज़रूर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा और साथ ही अपने जो भी कमेंट हैं उनको भी हमारे साथ शेयर करिएगा। तो जैसे कि बहुत लोग हैं कि बराबर जो है तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहते हैं और फिर उनका सवाल ये लास्ट में बन जाता है कि भाई मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ तो क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्यों मुझे सफलता नहीं मिल पा रही, क्यों, कहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आप लोगों के दिमाग में आती हैं, जाहिर सी बात आपके में भी आती होंगी। जो बच्चे या जो कैंडिडेट 8/10 के रूप में इलाहाबाद, दिल्ली और कोटा ऐसी जगहों पर जाकर के अपना करियर चुनने के लिए पूरी तरह से तन मन से लगे हुए हैं, वो सभी दिवाली की छुट्टियों में घर आ गए होंगे। और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितनी भी बहनें हैं हमारी जो भी तैयारी कर रही हैं, वो सभी अब मुझे उम्मीद है कि धनतेरस तक तो अपनी सफाई का कार्यक्रम समाप्ति कर देती हैं। तो इसके बाद आप रिलैक्स होकर के जब बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं से ये लगेगा कि हर बार यही करते हैं, हर बार माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर मेरा लक्ष्य मुझे मिल नहीं रहा है। क्या कुबेर जी मुझसे नाराज़ हैं, या गणेश जी नाराज़ हैं, या लक्ष्मी जी नाराज़ है, सब बहुत कुछ दिमाग में आता है। इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। तो बहुत लोग कि बहुत सारी तैयारी करने के बाद भी सफलता नहीं पा रहे हैं या अपना लक्ष्य नहीं पा रहे हैं। तो आप एक बार सोचिए, थोड़ा सा रुकिए, और जैसे किसी चीज़ को पाने के लिए ना आप बार बार भाग रहे हैं, ज़ोर से लंबी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं, लास्ट तक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल को नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। रुक करके वहाँ पर सोचना की ज़रूरत है कि अब क्यों नहीं हो रहा है, आखिर मुझसे कहाँ कमी रह जा रही है। तो कभी कभी ये होता है कि हम जितना तैयार अपने आप को समझ रहे हैं उतना तैयार हम हैं नहीं, और ये हमारी वो कमी, हमारी वो मंजिल से दूरी, असफलता, ये सब हमको बता रही होती हैं कि हम यहाँ पर गलत थे, हम यहाँ पर कम थे। तो उन सब कमियों को दूर करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको रुकना पड़ेगा। एक लंबी दौड़ में दौड़ने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप रुकें और अपने उस कमी को पकड़ लें, उस चीज़ को पहचान लें। मैं थोड़ा सा एक स्टोरी आपको बताती हूँ, उसके माध्यम से आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कोई व्यक्ति जो कि तितलियाँ पकड़ने जा रहा है, मतलब तितली पकड़ना चाह रहा है, और वो अपना झाबा लेकर के तितली के पीछे पीछे भाग रहा है कि उसको पकड़ना है, जाल लेके पीछे पीछे भाग रहा है। तो जितना भी वो तितली के पीछे भाग रहा है ना, उतना ही तितली आगे भागती जा रही, उड़ती जा रही। तितली कहाँ बैठने वाली। तो वो तितली जब उतनी ज़्यादा दूर भाग जा रही है तो वो आदमी, एक ऐसा समय आएगा कि भागते 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 थक जाएगा, और थक करके वो फिर रुक जाएगा। फिर वो सोचेगा कि भाई इतना ज़्यादा भागने का क्या मतलब निकला जब वो मेरे हाथ ही नहीं आई। तो अगर वो तितली को पकड़ना चाह रहा है या उसे जो है अपने पास रखना चाह रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए। फिर वो रुकता है, सोचता है कि आखिर तितली भाग क्यों रही है। अभी जब मैं आया था तो स्कूल पे बैठी थी, तो उसके दिमाग में झट से एक बात आती है कि क्यों ना मैं बगीचा लगा दूँ, क्यों ना मैं फूल, इतने सारे वहाँ पर फूल के पौधे लगा दूँ जिसपे एक तितलियाँ हो सकता आने लग जाए। तो ये ऐसा ही होता है। एक समय आता है कि जब उसने बगीचा बनाया तो शुरुआत में तो पौधे ऐसे नवजात शिशु की तरह होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उस पर फूल आने लगे और पूरा बगीचा महमहा उठा। बिल्कुल महक से दूर दूर तक के लोग समझ रहे थे कि हाँ, यहाँ पे कोई फूलों का बगीचा है और अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। फिर तितली आके उस पर बैठती है। अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे उस तितली को पकड़ के कैद करके किसी शीशी में रखने से या किसी ऐसी जगह पे प्रदर्शनी जैसे रखने से शायद उसको उतनी सुख, उतनी शांति नहीं मिलती। लेकिन जब वो तितली को देख रहा है कि वो उसके बगीचे में उसके लगाए फूलों पर बैठी है, तो उसे ज़्यादा शांति मिल रही। यानी कि सिर्फ एक तितली नहीं, अब क्योंकि तितली तो जाहिर सी बात उसको खुशबू पसंद है, उसको फूल पसंद है, तो वो सारी तितलियाँ, बहुत सारी तितलियाँ आकर के उस पौधों पर, उन फूलों पर बैठती हैं। और वो व्यक्ति जो तितली के पीछे भाग रहा था, आज वो अपनी इस जो है उपलब्धि पर बड़ा खुश हो रहा है कि हाँ देखो, यहाँ बड़े बूढ़ों का कहना मान लिया मैंने, तो मतलब रुका, सोचा, और वो भागने से अच्छा मैंने जो है यहाँ पर सारी तैयारी कर ली, अब तितलियाँ मुझसे दूर जाएंगी नहीं।
तो वही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में करनी। आपको रुकना है, सोचना है गलती कहाँ है, कमी कहाँ है, आखिर मैं कौन सा बगीचा ऐसा लगा दूँ कि मेरी जो मंजिल वाली तितली है वो मेरे बगीचे में आके बैठ जाए। तो ये आप ज़रूर सोचिए। हर एक की परिस्थिति अलग होती है, हर एक का संघर्ष अलग होता है। हाँ, बस लक्ष्य सबका एक होता है, लेकिन उस लक्ष्य में जो मार्ग है उसमें कितनी सारी बाधाएं किसकी ज़िंदगी में किस किस तरह की आती हैं, वो व्यक्ति खुद से ही उसका निराकरण निकाल सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी बातें, और ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशन सेशन के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उन पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पाएंगे। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। सभी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि। फिर से एक बार धनतेरस की हार्दिक बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं।